मिशन का कारनामा है कि उन्होंने पिछले 61 बरस में इतना साहित्य छापा है जिसका शुमार आसानी से नहीं किया जा सकता। उसी 61 बरस के रियासत में इस बरस एक ऐसे शायर का कलाम उन्होंने, जो कलाम तो बुनियादी तौर पर उर्दू में है लेकिन उसे हिंदी लिपि में छाप कर उन्होंने हम सब उर्दू वालों पर भी एहसान किया। मंच पर मौजूद मेरे बहुत ही प्यारे भाई इकबाल अंसर साहब, स्वामी जी से आज पहली बार मुलाकात हुई है। बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है इनकी। जो जबान ये बोलते हैं या जिस अंदाज की ये गुफ्तगू करते हैं, मैंने अपने बुढ़ापे तक गालिब पर और इकबाल पर इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनी ही नहीं जितनी अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे इनके, और हम लोगों को हैरत होती है कि हम लोग जो अपने आप को उर्दू वाला कहते हैं, हमें ये सलीका है ही नहीं कि हम शायरी को किस तरह मंजराब पर लाने के लिए उसकी खूबियां बता सकें, उसकी तहों तक जा सकें। मैं इनको अब ये उम्र में जाहिर सी बात है कि उससे इतने छोटे हैं कि मेरे बेटे के साइज के ही है होंगे, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि ऐसे लोगों के सामने मैं अपना सर झुका दूं, अपना सर झुका। ये बड़ी बात। आदित्य जी से आज मेरी पहली मुलाकात है। मैंने अभी निवेदन किया इनसे कि भाई एक किताब मेरी भी छाप दीजिए। इस बुनियाद पर छाप दीजिए कि जब आप मोहम्मद अली साहिल जैसे शायर को, जो पुलिस में है, पुलिस का महकमा बड़ा अजीब और गरीब महकमा होता है। ये महकमा ऐसा है जिस पर आसानी से कोई आदमी जिससे प्यार नहीं करता। पुलिस से आदमी घबराता है, उससे प्यार नहीं करता। लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि अगर पुलिस से प्यार किया जाना शुरू कर दिया जाए तो पुलिस का पूरा किरदार ही बदल सकता है, पूरा कैरेक्टर चेंज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पुलिस के पास कोई आदमी खुशी की कोई खबर लेके जाता ही नहीं। जब भी जाएगा अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाएगा। उसके बाद उससे ये उम्मीद की जाए कि वो आपसे मुस्कुरा के मिले, और दिलचस्पियों से मिले। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फैज साहब हमारे ये भी जूनियर हैं, हमारे इंजीनियर हैं। फैज साहब अलीगढ़ के, सिकंदर मिर्जा बैठे हैं, दिल्ली के हमारे बड़े पुराने दोस्तों में से हैं, भाई हैं। इन सब की मौजूदगी में एक बात कहता हूं कि पुलिस वाले अगर इस तरह की शायरी कर सकते हैं। एक पता अहमद फराज ने एक शेर कहा था, मुझे याद आया कि सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी है हमारी संभाल कर रखना। तो सुखन को आसानी से, सुखन मतलब पोइट्री जो कहते हैं, आप उसको सुखन कहते हैं। मोहम्मद अली साहिल को मैं उस जमाने से जानता हूं, तकरीबन 11-12 साल हो गए। इन्होंने इतनी इज्जत दी है मुझे कि ये अपना उस्ताद कहते हैं मुझे, जबकि मैं इनका उस्ताद उस लेवल पर नहीं हूं जो उस्तादियां करते हैं जो लोग। मैं उस्तादी करना ही नहीं जानता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं मदद तो कर सकता हूं, उस्तादी नहीं कर सकता। और पुलिस से उस्तादी कर भी कौन सकता है? नोबडी कैन। तो उस्तादी नहीं की है मैंने। जहां जहां इनको प्रॉब्लम महसूस हुई, और मैंने शुरू में इनसे एक बात कही थी, इनके तीसरा मजमुआ है ये जो वाणी पब्लिकेशन ने छापा है। तीसरा मजमुआ है 10 बरस की मुद्दत में। तो 10 साल में अगर किसी शायर के 3 मजमुए आ जाते हो, पहला कदम इनका आया जो हिंदी रसूल खत में था, दूसरा इनका मजमुआ उर्दू रसूल खत में आया किरदार, और उसके बाद तीसरा ये तलाश साहिल की। तुमको तूफान से खेलना था मगर, तुमको तूफान से खेलना था मगर तुमको है क्यों तलाश साहिल की। तो तूफानों से खेलने वाले लोग अगर साहिल की तलाश करते हैं तो यह इसकी अलामत नहीं है कि वो थक गए। थकन नहीं है। मैंने देखा है, इनके जुनून को देखा है, इनके उस जज्बे को देखा है जो जज्बा इनको शायरी में कार फरमा रहा है। मैंने देखा है कि 3-3 बजे रात तक ये मेरे साथ रहते थे। मैं आखिर में शायद सोने लगता था जब, तो बड़ी खामोशी से उठ के मेरे घर से चले जाते थे। मुझे पता सुबह चलता था कि 1 बजे तक बैठे चले गए। मैंने इनसे कहा था कि रियासत करो, जितनी भी अपने जो कुछ भी आप देखते हैं जिंदगी में, अगर आप अपना देखा हुआ शेर में ढाल देंगे तो आपका शेर भी नया हो जाएगा और आपका डिक्शन भी नया हो जाएगा। अगर आपने किसी की पैरवी की, किसी को पढ़ के आपने शायरी शुरू की है, तो आप ओरिजिनल शायर नहीं हो सकते। तो मोहम्मद अली साहिल ने इस पर अमल किया है और अपनी जिंदगी को देखा वाला है। सियासत ने शायरी को भी और हमारी पूरे सोसाइटी को भी बहुत डैमेज किया है।
आज नहीं, आज की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। तो उस नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शायरी में कहीं दूर दूर एहसास सियासत आने ही मत दीजिए। अगर आपकी शायरी में भी सियासत आ गई तो ये साहित्यिक मंच, ये साहित्यिक दुनिया ऐसी जख्मी हो जाएगी जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इनको भरपूर तालियों से इनको मुबारकबाद दी जाए। मैं दुआएं देता हूँ इनको, ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे बेटे की जैसे हैं। और तीसरा मजमुआ इनका आया है, 6 महीने के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। हालांकि लगता नहीं है कि 60 साल के होने वाले हैं। ये राज खोलना जरूरी है, हाँ ये राज खोलना जरूरी है। लेकिन अब जब मैं रिटायर हुआ था तो इनसे ज्यादा जवान था, तो कुछ इनसे ज्यादा जवानी थी। एक खास बात यह है कि अभी एक अनाउंसमेंट किया है आदित्य जी ने कि इनको एक पुलिस मेडल मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पुलिस मेडल मिलता है हर साल किसी को। तो ये कमाल है कि जिस साल इनका वाणी वेरिफिकेशन किताब छाप रही है उसी साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये मेडल मिलके, पुलिस का मेडल मिलके इनको अपने विभाग में भी इज्जतों से नवाजा गया है और इनको सोसाइटी में भी इज्जत मिली है। और शायरी की दुनिया में तो ये बहरहाल अपने काम अंजाम दे रहे हैं और यकीनन तरक्कियों की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत दुआएं मुबारकबाद पेश करते हुए